डियर स्टूडेंट्स, आज आपको कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। कौटिल्य ने क्या कहा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। ये किसने कहा है? कौटिल्य ने। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ साथ कौटिल्य राजा के कर्तव्यों का भी विवेचन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा में के मुख्य निम्न प्रकार से कर्तव्य होने चाहिए, यानी कि राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, वो कौटिल्य के अनुसार निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम आता है वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। कौटिल्य कहता है कि राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है, क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो त्रयी यानी 3 वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इस प्रकार कौटिल्य कहते हैं कि क्या है, राजा का ये कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम जो धर्म है और उस व्यवस्था को क्या है, सभी प्राणियों में बनाए रखे और उन धर्म के अनुसार संचालित करता रहे। दूसरा कर्तव्य आता है दंड की व्यवस्था करना। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में स्वामी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम होना चाहिए। यथोचित दंड देने वाला राज्य ही या राजा ही पूज्य होता है और केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। यदि काम, क्रोध या अज्ञानवश दंड दिया जाए तो जनसाधारण की कौन कहे वानप्रस्थ और सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसलिए क्या है, दंड की उचित मात्रा होनी चाहिए, यानी दंड जो है समुचित और सोच समझ करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए, न तो इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। यथोचित दंड की व्यवस्था ही होनी चाहिए। अगला राजा का कर्तव्य आता है आय व्यय संबंधी कार्य। राजा को आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा ही करना चाहिए। यानी राजा को कई कर्तव्य है कि वह आय व्यय का पूरा हिसाब रखे, यानी आय व्यय में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसका प्रबंध भी अच्छी तरीके से रखा जाना चाहिए। अगला कार्य आता है नियुक्ति संबंधी कार्य। राजा अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति भी करता है। ये सब कार्य किसके हैं? राजा के ही हैं। अगला काम कार्य आता है लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। यानी कौटिल्य ने क्या किया, राजा को लोकहित से संबंधित यानी जनता के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। इसके अंतर्गत राजा दान देगा
और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की भी व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण पोषण भी करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन पड़ती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात कही है, जो धनवान हैं उन पर अधिक कर लगाकर और जो गरीब हैं उनमें बांट देना चाहिए। ये भी क्या है, राजा का एक कर्तव्य है जो सामाजिक कल्याण या लोकहित से संबंधित कार्यों के अंतर्गत आता है। कौटिल्य के अनुसार खदानें, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों में इमारती लकड़ी और हाथियों को प्राप्त करना तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने का प्रबंध भी राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। राजा के लोकहित और समाज कल्याण संबंधी इन कार्यों के उल्लेख में कौटिल्य की दूरदर्शिता ही झलकती है। यानी कि कौटिल्य ने जो ये राजा के लोकहित और समाज कल्याण संबंधी जो भी कार्य बताए हैं, इनमें कौटिल्य की क्या है, दूरदर्शिता प्रदर्शित होती है। यानी कि इतने समय पहले कौटिल्य ने क्या है, राजा के इन समाज कल्याण संबंधी या लोक कल्याण संबंधी कार्यों का उल्लेख किया था, जो आज भी भारतीय समाज या संपूर्ण समाज में दिखाई देते हैं। अगला कार्य आता है युद्ध करना। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्य में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति हो जाए, यानी वर्तमान समय में आज के युग में आपत्ति हो जाए और हो जाए, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। हो जाए, लेकिन फिर भी कौटिल्य कहता है कि युद्ध करना राज्य का क्या है, एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा बीजू राजा है जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध से ही संबंध रखते हैं। राजा के द्वारा उपयुक्त सभी कार्यों का संपादन लोकहित की भावना से किया जाना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि राजा के जो उपयुक्त सभी जो भी कार्य बताए गए हैं, उनका संपादन केवल और केवल लोकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज आपको कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्यों के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, दंड की व्यवस्था करना, आय व्यय संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य, लोकहित और समाज कल्याण संबंधी कार्य एवं युद्ध करना आदि संबंधित का राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।